आंखों देखा या कानों सुना हमेशा सच नहीं होता, और जब हम कोई गुमान करते हैं तो जरूरी नहीं कि वो गुमान सच ही हो। कभी कभी किसी बात के पीछे ऐसी हकीकत निकलती है कि हमारी अकल दंग रह जाती है। बसरा में एक हाफिज कुरान को एक मकामी मस्जिद का इमाम बना दिया गया। इस इमाम के पास दुनियावी और दीनी दोनों अलूम मौजूद थे और लोग इनके इल्म से बहुत मानूस थे। और जिस दिन मस्जिद में इमाम साहब अपनी मजलिस लगाते तो मस्जिद में लोगों का गठ जमा हो जाता। अल्लाह ताला ने इमाम साहब को इस कदर इज्जत अता फरमाई थी कि वहां हर शख्स यही कोशिश करता कि इमाम साहब को अपने घर पर दावत पर बुलाए। रमजान का महीना था तो आकिब ने इमाम साहब को अपने घर पर बुलाने की दावत दी। आकिब बीवी बच्चे वाला था। इमाम साहब ने आकिब की दावत कबूल की। आकिब और इसकी बीवी ने बड़े शौक से दावत की तैयारी की। इमाम साहब इफ्तार के वक्त उनके घर आए और इनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। अफ्तारी के बाद इमाम साहब ने दोनों मियां बीवी को बहुत दुआएं दी और कुछ नसीहतें की और फिर चले गए। रात को आकिब की बीवी बावर्ची खाने गई, फिर बावर्ची खाने से निकलकर अपने कमरे में आई और आकिब से पूछा, मैंने इस काउंटर पर पैसे रखे थे, क्या आपने उठाए हैं? आकिब ने ताज्जुब से अपनी बीवी को देखा और कहा, नहीं मैंने तो नहीं उठाए, तुम ध्यान से देखो इधर ही कहीं पड़े होंगे। मैंने अच्छी तरह हर जगह पर देख लिया है लेकिन नहीं मिल रहे। बीवी ने कहा, बच्चा तो कब से दूसरे कमरे में सो रहा है और हमारे घर में कोई आया भी नहीं सिवाय इमाम साहब के। दोनों मियां बीवी काफी देर तक खामोश रहे। तो क्या इमाम साहब ने उठाए हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरों को नेकी की तरगीब देने वाला खुद गुनाह कैसे कर सकता है? इनके अलावा कोई आया भी तो नहीं घर पर। बीवी ने कहा, उन्होंने हया के मारे किसी से बात नहीं की तो उन्होंने इमाम साहब से दूरी इख्तियार करना शुरू कर दी। इनकी कोशिश होती कि इमाम साहब से दुआ सलाम भी ना हो। इस तरह 1 साल का वक्त गुजर गया और रमजान फिर से आया। सब लोग इमाम साहब को अफ्तारी की दावत दे रहे थे। आकिब ने अपनी बीवी से मशवरा किया कि क्या करना चाहिए, इमाम साहब को दावत पर बुलाएं या नहीं? बीवी ने कहा, आप उन्हें बुला लें। हो सकता है कि उस वक्त इमाम साहब को पैसों की जरूरत हो और पैसे इसलिए उठाए हों। हम लोग उन्हें मुआफ भी कर चुके हैं और इस बार हम उन्हें इस बारे में पूछ भी लेंगे। आकिब को बीवी का मशवरा मुनासिब लगा और फिर इमाम साहब को घर पर अफ्तारी की दावत दे दी। इस दफा भी इतना ही एहतमाम किया गया और उसी गर्म जोशी से इमाम साहब का इस्तकबाल किया गया। जब इमाम साहब अफ्तारी कर चुके तो चाय का दौर चल पड़ा। इसी दौरान आकिब ने इमाम साहब से पूछा, क्या आपने महसूस किया कि मैं आपसे ज्यादा नहीं मिलता था और आपकी मजलिस में कम भी मैंने आना शुरू कर दिया था? इमाम साहब ने जवाब दिया, मैंने ये महसूस किया था लेकिन पूरा साल बहुत मसरूफ रहा, दूसरे शहरों में आना जाना रहता है। क्या बात है, आपने मजलिस में आना क्यों कम कर रखा था? इमाम साहब बुरा मत मनाइएगा लेकिन मैं कुछ पूछना चाहता हूँ कि पिछले साल आप हमारे घर दावत पर आए थे तो मेरी बीवी ने कुछ पैसे किचन के काउंटर पर रखे थे, क्या आपने वो पैसे उठाए थे? इस दिन आपके अलावा हमारे घर कोई नहीं आया था और जिस वक्त पैसे गायब हुए थे मेरा बेटा भी सो रहा था। इमाम साहब ने कहा, हाँ मैंने ही उठाए थे। दोनों मियां बीवी हैरान हुए लेकिन फिर इमाम साहब ने पूरी बात बताना शुरू कर दी। मैंने वो पैसे बावर्ची खाना के काउंटर पर पड़े देखे थे और इस दिन बहुत तेज हवा चल रही थी। मैंने सोचा कि पैसे कहीं हवा की वजह से बिखर ना जाएं और कहीं गुम ना हो जाएं और तुम लोग ढूंढ ही ना सको, तो मैंने पैसे उठा लिए और फिर अचानक इमाम साहब की आंखों से आंसू बह निकले। ये उदासी इसलिए नहीं कि मुझे चोर कहा गया, हाँ मुझे दुख तो हुआ है लेकिन इससे ज्यादा दुख इस बात का हो रहा है कि 365 दिन गुजर गए, 12 माह और पूरा साल गुजर गया लेकिन तुम लोगों ने कुरान पाक को खोल कर नहीं देखा। और उस दिन मैं यही सोच रहा था कि पैसे ऐसी जगह रखूंगा कि तुम लोगों को आसानी से मिल जाएं और यही सोचते हुए मैंने वो पैसे कुरान पाक में रख दिए थे लेकिन 1 साल गुजर गया और तुम लोगों ने कुरान पाक को खोला तक नहीं। आकिब जल्दी से अपनी जगह से उठा, वुजू किया और कुरान पाक ले आया। जब कुरान पाक को खोला गया तो पैसे कुरान पाक में रखे हुए थे। दोनों मियां बीवी की शर्मिंदगी की कोई इंतहा न थी। इन दोनों की आंखों से आंसू जारी हो गए। उन्होंने इमाम साहब से माफी मांगी तो इमाम साहब ने कहा, बच्चों अल्लाह ताला से माफी मांगो, मुजरिम तो तुम खुदा के हो। ये कहकर वापस चले गए। दोस्तों, इस कहानी में हमारे लिए बहुत गहरा सबक है। हम भी तो यही कर रहे हैं ना, कितने ही दिन, कितने ही माह और कितने ही साल गुजर जाते हैं लेकिन हम कुरान पाक को खोलकर नहीं देखते। 2-3 घंटे की मूवी तो आराम से देख लेते हैं लेकिन 5 मिनट के लिए कुरान पाक खोलना गवारा नहीं करते। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब फरमाए।